Good morning students. Today we will do further questions of exercise 16.2. लेकिन 16.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करने से पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरी लास्ट 2 वीडियोस। एक तो क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे वो थी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंड जो सेकंड थी हमारी वो क्या थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये दोनों वीडियोस आपको जब अच्छे से देख लोगे तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर्टीज और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इजीली, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। सो लास्ट 2 वीडियोस यू मस्ट हैव वॉच। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the side AB is a parallelogram ABCD has been produced to E। क्या कहता है बेटा कि एक साइड ABC है, AB है, किसमें पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम ABCD। now what he is saying, AB produced to E, AB को बढ़ाया गया है कहाँ तक, E पॉइंट तक, कहाँ तक बढ़ाया गया है, E पॉइंट तक। ठीक है बेटा, तो एंगल CBE is 65 डिग्री, 65 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो कहता है कि ये सारे के सारे एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या गिवन है, एंगल CBE गिवन है कितना, 65 डिग्री। ठीक है बेटा, अब लुक एट हियर दैट कि जो ABE है वो क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। AB इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं, ये कौन से एंगल होंगे बेटा, लीनियर पेयर एंगल्स। ये कौन से एंगल होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। सो CBE प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। सो CBE तो हमें क्या है, गिवन है 65 डिग्री, बट वी हैव टू फाइंड ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC हमें फाइंड आउट करना है। सो 65 को यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री। सो हाउ मच, 115 डिग्री, 115 degree. So angle B is 115 degree, and B and D, angle B and D are corresponding angles. B and D are opposite angle of parallelogram. जो एंगल B और D हो क्या है, अपोजिट एंगल है, किसके, पैरेललोग्राम के। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल D इज इक्वल टू 115 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल A। एंगल A फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड है बेटा। क्या मेथड है, 2 है। एक तो कि AD और BC क्या है, पैरेलल लाइंस है। AD एंड BC क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो एंगल 65 डिग्री एंड एंगल A क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जब भी 2 पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and alternate exterior angles. So angle A is equal to angle CBE because क्या होंगे बेटा, BC parallel to AD and AE transversal line।
सो एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच 65 डिग्री। और ये एंगल कौन से थे बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स कौन से थे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए आ गया हमारे पास 65 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें एक फिगर गिवन है और कहता है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसकी? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, मींस आधा आधा करेंगे। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रूव दैट OE इज इक्वल टू OF। तो प्रूव करो कि OE किसके इक्वल है? OF के इक्वल है। सो वी हैव फिगर A B C D O and this line is E F. We have to prove given क्या है हमारे पास? अब देखो बेटा, जब भी हमें प्रूव करना होगा ना तो वो क्या कहलाती है? एक थ्योरम कहलाती है। वो उसको क्या बोलते हैं हम? थ्योरम। जो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब हमें प्रूव करना होता है वो क्या कहलाती है? थ्योरम कहलाती है। तो थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव मीन्स जो हमें प्रूव करना वो लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रूफ। यानी कि अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये इक्वल कैसे हैं। ठीक है बेटा। तो गिवन क्या है हमारे पास? A B C D is a parallelogram and AB AC and BD diagonals intersect at point O। इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। ठीक है बेटा। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ OE इक्वल टू OF। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखेंगे बेटा कि OE और OF ये और ये, ठीक है बेटा, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल्स में यूज हो रहे हैं? ये ट्रायंगल या फिर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हम ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हमने ली कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एक ये वाली और एक ये वाली, या फिर ये वाली और ये वाली ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ठीक है। इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल है हमारी? एक तो है AOE एंड ट्रायंगल OCF। ये हमारी क्या है? दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है बेटा। ये दो ट्रायंगल्स क्या प्रूव करनी पड़ेंगी? कोंग्रुएंस प्रूव करनी पड़ेंगी। कोंग्रुएंस प्रूव हो जाएंगी तो इसके बाकी के पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर बाकी के पार्ट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? OE इक्वल टू OF आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो कोंग्रुएंस प्रूव करने के लिए आपको लास्ट वाली जो वीडियो वो उस देखनी चाहिए, तभी आप ये प्रूव कर पाएंगे। ठीक है बेटा। सो लुक एट हियर बेटा, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन से एंगल्स बनेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी लास्ट वीडियो में है। सो ये क्या होंगे हमारे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल, हमने इसको नेम दे दिया एंगल 1, इसको नेम दे दिया एंगल 2।
इसको नेम दे दिया एंगल 3, इसको नेम दे दिया एंगल 4। यही एंगल्स हमारे क्या यूज होंगे। अब या तो आप पूरा नेम दे सकते हो या फिर एंगल 1 2 3 आप नेमिंग दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब नेमिंग दोगे तो आपको फिगर जरूर बनाना है, ठीक है बेटा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वह है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये 3 इक्वल टू 4 कैसे आया? अब इसके लिए अभी लास्ट वीडियो देखनी चाहिए। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये हमारी डी सी, ये हमारी ए बी, ये क्या है? पैरेलल है। और ये जो है इनका डायगोनल्स है। ये क्या हमारा डायगोनल है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या हमारा डायगोनल है। और डी सी और ए बी क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या बन गया हमारा? जेड बन गया। जेड बनता है तो क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके? ऑफ पैरेलल लाइन कौन कौन सी है बेटा? ए बी पैरेलल टू सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके हैं? ए बी और सी डी के, क्योंकि वे दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब दो एंगल जहां पे इक्वल होंगे तो क्या होना चाहिए? हमारी एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। एक साइड, कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए? जिस साइड पे वे दोनों एंगल बने हुए हैं, जिस साइड पे वे दोनों एंगल बने हुए हैं। एंगल 1 और एंगल 3 किस साइड पे बना हुआ है? इस साइड पे। ये साइड क्या है? ओ सी। और एंगल 2 और एंगल 4 किस साइड पे बने हैं? ओ ए साइड पे, ओ ए साइड पे। ओ सी इक्वल टू ओ ए, वाई ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्यों बेटा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। जो डायगोनल्स हैं किसके? पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो अब हमारे पास साइड भी है, दो एंगल्स भी हैं, उसके ऊपर के दोनों इक्वल हैं, तो क्या लगेगा? बाई साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल क्या है? ए ओ ई। अब ए की कोरस्पोंडिंग क्या है? एंगल ए पे एंगल 4 था, एंगल 4 किसके इक्वल आया था? 3 के। एंगल 3 किस पे बना हुआ है? सी पे। तो ए के कोरस्पोंडिंग क्या हुआ? सी हुआ। तो ए के कोरस्पोंडिंग क्या होगा? सी होगा, ठीक है बेटा। फिर क्या है? ओ। फिर क्या है? ओ। ओ पे क्या बना हुआ है? एंगल 2। और ओ पे क्या बना हुआ है? एंगल 1। तो ओ क्या है? कॉमन पॉइंट है, तो ओ एज इट इज सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे ही, तो वहां पे क्या है? एफ है। वहां पे क्या है? एफ है। वहां पे क्या है हमारे पास? एफ है। तो ट्रायंगल AOC इक्वल टू COF, AOC इक्वल टू COF। नाउ फर्स्ट टू से क्या बनी? हमारी साइड बनी AO इक्वल टू OC, या OC लिखो या CO लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। OC लिखो या CO लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होगी, लेकिन अभी तो इसकी नीड नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए OE इक्वल टू OF, तो इसकी तो हमें नीड ही नहीं है, तो ये क्यों लिखे? हम नहीं लिखते। सो लास्ट के टू OE इक्वल टू OF बाई CP CT।
corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है बेटा, by CPCT, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। गॉट इट बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसमें इसने यही बोल दिया कि जो पैरेललोग्राम के हमारे डायगोनल्स वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स आधा आधा करते हैं एक दूसरे को। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो लुक एट हियर बेटा, A B C D ये है और ये हमारा क्या है, O पॉइंट। ये क्या है, हमारा O पॉइंट है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स टू प्रूव क्या करना है हमें, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। सो गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, प्रूफ। अब क्या करना है हमें, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, हमें गिवन है कि ये क्या है, दो ये जो डायगोनल्स हैं दो BD एंड AC, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करना है। अब ये क्या है, हमारी लाइन इस लाइन के इक्वल है। अब ये डायगोनल्स किस में यूज हो रहे हैं, या तो ये वाले ट्रायंगल या फिर ये वाले ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे ये दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स आ रहे हैं। या तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो या ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लो बेटा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल हमने ये वाले लेंगे, ये क्या हमारा O है, तो OCD एंड OAB, ठीक है बेटा, ये हमारी क्या ले ली, दो ट्रायंगल ले ली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि दो पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या बनाएंगे, और सबसे ज्यादा क्या यूज होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज होंगे, ठीक है बेटा। ये पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइन, तो ये क्या बना हमारा, Z बना। Z बनेगा तो क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है बेटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ AB पैरेलल टू CD, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब ये लाइन तो दोनों पैरेलल है, अब ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं ये वाली। अब ट्रांसवर्सल लाइन ली हमने ये वाली। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ABCD, ठीक है बेटा। नाउ दो एंगल्स आ गए हैं हमारे पास इक्वल, क्या चाहिए अब, जो भी दो एंगल बने हुए हैं किस साइड पे बने हुए हैं, वे दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो एंगल 2 और 4 किस पे बने हैं, AB पे। एंगल 3 और 1 किस पे बने हैं, CD पे। तो ये क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। तो क्या होगी, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल OCD congruent to triangle। अब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, O के कोरेस्पॉन्डिंग O, एंगल 2 किसके इक्वल था, 1 के। 2 किस पे बना हुआ है, A पे। 1 किस पे बना हुआ है, C पे। तो C के कोरेस्पॉन्डिंग क्या आया, A आया। D पे 3 एंगल, B पे 4 एंगल, 3 एंड 4 इक्वल, तो
बी के कोरस्पोंडिंग क्या आया, डी आया, सो डी के कोरस्पोंडिंग बी, सो दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो OC किसके इक्वल होगा, OB के, OC इक्वल टू OA एंड OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो क्या, हेंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर टुडे। क्या कहता है बेटा, EF आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डायगोनल AC। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है बेटा, कोई एक लाइन है, ठीक है बेटा। बाइसेक्ट तो क्या होगा कि उस लाइन को क्या कर रहा है, हाफ हाफ। जैसे ये डायगोनल BD था, वो पॉइंट क्या कर रहा था, इन दोनों को हाफ हाफ कर रहा था। अब ट्राइसेक्शन क्या होगा, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे ये लाइन है A और ये B, तो जो ये E और F है ये क्या कर रहे हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या थी हमारे पास लाइन AC लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं क्या, E और F पॉइंट। मीन्स ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। ये भी वन पार्ट, ये भी वन पार्ट और ये भी वन पार्ट। ठीक है बेटा। अब देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ। E और C तक कितना पार्ट हुआ, E से C तक 1 + 1 2 पार्ट्स। A से F तक कितना हुआ, 1 + 1 2 पार्ट्स। ठीक है बेटा। तो AF किसके इक्वल आ गया, EC के। AF किसके इक्वल आ गया, AF किसके इक्वल आ गया, EC के। AF किसके इक्वल आ गया, EC के। ये हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करवाया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और मेथड है। जैसे हमारे AC लाइन कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो 15 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो E से C तक कितना हो गया, 5 + 5 10, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। A से F तक कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सो दोनों ही किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। सो AF = EC, AF = EC। ये हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। हमें फिगर गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है बेटा। क्या पैरेललोग्राम गिवन है, A, B, C एंड D। ये इसका डायगोनल है AC, उसको ट्राइसेक्ट करते हैं E और F पार्ट, उसको ट्राइसेक्ट करते हैं E और F पार्ट। ठीक है। अब क्या कहता है कि एडजॉइनिंग फिगर प्रूव दैट DE = BF। तो प्रूव करो कि DE = BF। सो पहले तो क्या करते हैं बेटा, जो गिवन है, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। और E एंड F ट्राइसेक्ट, क्या करते हैं, E और F ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, लाइंस। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट ऑफ लाइन AC। क्या करते हैं, E और F ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, लाइन AC को। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। So now we have to prove DE = BF। हमें प्रूव करना है कि DE है वो किसके इक्वल है, BF के इक्वल है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है।
अब डी और बी एफ कौन कौन सी ट्रायंगल में यूज हो रहा है वो चेक करेंगे हम। एक तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है बेटा, डी ई और बी एफ, ठीक है बेटा, और एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स में ये यूज हो रहा है। तो या तो ये वाली दोनों ट्रायंगल ले लो या ये वाली दोनों ट्रायंगल ले लो, इनसे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सो प्रूफ इन ट्रायंगल ली हमने EDC एंड ट्रायंगल FBA, ठीक है बेटा, ये दोनों हमने क्या ले ली, ट्रायंगल्स ले ली। FBA मीन्स ये जो हमारी ट्रायंगल है और ये जो हमारी ट्रायंगल है, ये हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए हैं, ठीक है बेटा। अब AB पैरेलल होगा किसके, AB इक्वल होगा किसके, CD के। AB इक्वल होगा CD के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब अभी हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि AF किसके इक्वल आया था, EC के। AF किसके इक्वल आया था, EC के। AF इक्वल टू EC, टू पार्ट्स ऑफ AC, दोनों के दोनों ही क्या थे, टू पार्ट्स थे किसके, AC के। जैसे एक पार्ट ये हुआ था, एक पार्ट ये हो गया था, दो पार्ट हो गए थे और दो पार्ट ये हो गए थे, टू पार्ट्स ऑफ AC, ठीक है बेटा। ये क्या है, टू पार्ट्स ऑफ AC है, ठीक है। क्यों इक्वल होते हुए अभी हमने प्रूव किए थे, ठीक है बेटा। नाउ अब दो साइड्स हो गया तो हमारे पास थर्ड साइड होनी चाहिए। थर्ड साइड क्या है इसकी, ED है और BF है, ये तो हमें प्रूव ही करनी है। अगर थर्ड साइड नहीं है तो हमारे पास दो साइड है, दो साइड के साथ क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए। दो साइड के साथ एंगल कौन सा होना चाहिए, उनके बीच का। दो साइड ये और ये है, इनके बीच का एंगल ये। दो साइड ये और ये है, इनके बीच का एंगल ये। तो एंगल 1 को किसके इक्वल प्रूव करवाना है, 2 के। एंगल 1 के 2 के इक्वल प्रूव करवाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, ये क्या है, पैरेलल लाइंस। ये क्या बना, जेड बना, तो ये क्या बने हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ AB पैरेलल टू CD, ठीक है बेटा। अब हमारे पास टू लाइंस इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया बाय साइड एंगल। सो ट्रायंगल EDC कॉन्ग्रुएंट टू, अब क्या करना है, हमें कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लेने हैं बेटा। क्या लेने हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। E के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, E के कोरस्पोंडिंग, चलो इसको छोड़ो क्योंकि इसको हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। A के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, C होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल आया था, 2 के। C कहाँ पे है, लास्ट में, तो एंगल तो A कहाँ पे आएगा, लास्ट में, ठीक है बेटा। अब D के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, अब DC इक्वल थी किसके, AB के। DC इक्वल थी या CD इक्वल थी किसके, AB के। A किसके कोरस्पोंडिंग, C के कोरस्पोंडिंग, तो जो दूसरा पॉइंट बचा वो दूसरे पॉइंट के कोरस्पोंडिंग। B किसके कोरस्पोंडिंग, D के कोरस्पोंडिंग। तो D के कोरस्पोंडिंग क्या है, B, और E के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, फिर F होगा। E के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, F होगा, ठीक है बेटा। हमें प्रूव करना है DE इक्वल टू BF या DE फर्स्ट टू, यहाँ से क्या लेंगे, फर्स्ट टू, तो क्या बने, DE इक्वल टू BF, D के कोरस्पोंडिंग B, E के कोरस्पोंडिंग F। सो DE इक्वल टू BF, why, corresponding part of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle by CPCT, so hence proved। Okay beta, remaining questions in next video. Thank you.